रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ता। रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ता। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे। पंछियों के पास कहाँ होते हैं गूगल मैप, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते, है नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम एंड टेंस यानी वर्ब टाइम एंड टेंस पार्ट 5, है ना। याद रखिएगा, वर्ब टाइम एंड टेंस का पार्ट कौन सा, पार्ट 5 लेकर के आए हैं। प्रत्येक पार्ट में हम 20-20 क्वेश्चन देखते हैं, यानी इससे पहले हमने 4 पार्ट देखा है, 4 गुना 20 यानी 80 क्वेश्चन हमने देख लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 81 से हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का जो एग्जाम होने वाला 2023 में 1 फरवरी से जो आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया है, तो उस शेड्यूल एग्जाम के लिए चलिए हमने आपके जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आप पढ़ें और आप जाए एग्जाम में और 100% मार्क्स स्कोर करें। तो चलिए वर्ब एंड टाइम एंड टेंस से आपको 2-4 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ करके जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी आए, सारे कॉन्सेप्ट को सीख करके जाए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर इस कॉन्सेप्ट से आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 81 है। इससे पहले हमने 80 क्वेश्चन किया है, प्रत्येक 4 पार्ट किया है, प्रत्येक पार्ट में 20-20। आज है पार्ट 5 81 से लेकर 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, अ ड्राइवर, या मुझे फिल करना है, फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यानी ड्राइवर को रोड का जो रूल्स होता है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए या अवश्य करना चाहिए। तो क्या होगा, कर सकता है, ये तो कहीं बात ही नहीं बन रहा। करेगी, ये भी कोई तुक की बात नहीं है। करने की साहस, ये भी नहीं है। अवश्य करना चाहिए, मस्ट का मतलब होता है जो अवश्य चाहिए, जहां भी अवश्य लगाना हो, जोर देना हो किसी चीज के करने पर, तो वहां पर हम मस्ट लगाते हैं। तो ड्राइवर मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यानी रोड का के रूल्स को अवश्य फॉलो करना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 है आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है, यू डॉट नॉट स्क्रब द फ्लोर, यानी आपको फ्लोर को क्या नहीं करना चाहिए, स्क्रब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, द मैड विल डू इट, यह काम कौन करेगा, यह मैड करेगा, है नहीं। तो क्या होगा, यू कुड तो यहाँ पे होगा नहीं, है नहीं। सेल भी नहीं होगा, यू नीड नॉट होगा, नीड लगा दीजिए, सही होगा कि यू नीड नॉट स्क्रब द फ्लोर, यानी आपको फ्लोर को स्क्रब करने की, रगड़ने घसने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये काम कौन करेगा, द मैड विल डू इट, जो मैड है वो इसको काम को क्या करेगा, करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए लास्ट ईयर, क्वेश्चन 83 देखिए, और ये लास्ट ईयर देखिए, यही हमारा सब कुछ है। इसी को हम बोलते हैं क्लू वर्ड। अगर क्लू वर्ड मिल गया तो टेंस खत्म। लास्ट ईयर लग गया, सेंटेंस हमारा कहाँ बनेगा बच्चों, सिंपल पास्ट में। आप याद कर लें, लास्ट ईयर आ गया, सेंटेंस कहाँ बनेगा, सिंपल पास्ट में। और जैसे ही लास्ट ईयर आ गया तो देयर के बाद क्या लगेगा, बी अ रेस्टोरेंट हियर। पता है कि लास्ट ईयर पिछले साल देयर मस्ट बी अ रेस्टोरेंट हियर, यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, होता था। तो क्या होगा, ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है, रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट इसको पढ़ते हैं तो बी यूज टू होगा, हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा यूज टू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 84 देखिए। क्वेश्चन 84 कह रहा है कि माय ग्रैंडफादर, मेरे जो दादाजी, नॉट रीड विदाउट ग्लास, यानी बिना चश्मा, ग्लासेस मतलब क्या होगा यहाँ पर, चश्मा, बिना चश्मा के नहीं पढ़ सकते हैं। तो जब ये क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी की बात आ रही है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कैन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, माय ग्रैंडफादर कैन नॉट रीड विदाउट ग्लास, यानी बिना ग्लास का नहीं पढ़ सकते, है नहीं। ये सब ऑप्शन रखेंगे। जैसे क्या हुआ, माय ग्रैंडफादर शुड नॉट रीड विदाउट ग्लास, यानी बिना ग्लास के नहीं पढ़ना चाहिए। ये कौन सी बात है, नहीं पढ़ना चाहिए। या यू माय ग्रैंडफादर नीड नॉट रीड टू विदाउट ग्लास, यानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। कैन है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है कि बिना चश्मा का देख सके, ठीक है। 35 देखिए, 35 कह रहा है कि यहाँ मुझे फिल करना है, हैव अ चॉकलेट इफ यू फिनिश योर होमवर्क। तो कहता है कि इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर आप अपना काम पूरा कर लेंगे, अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे, तो यू क्या होगा, यू हैव अ चॉकलेट, यू कुड हैव अ चॉकलेट, यानी आपको क्या हो सकता है, यू कुड हैव अ चॉकलेट, आप एक चॉकलेट खा सकते हैं, है ना, आप एक चॉकलेट खा सकते हैं। तो कुड सही होगा, खाना चाहिए ये तो कोई बात ही नहीं है, अवश्य खाना चाहिए ये भी कोई मतलब नहीं है।
या खाओगे, ऐसा भी कुछ मतलब बन ही नहीं रहा है। तो सही आंसर होगा कुड, यू कुड हैव अ चॉकलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 हो गया हमारा। 86 देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 86 कह रहा है आई, क्या मुझे फिल करना है, आई डॉट डॉट नॉट अपोज यू कैंडिडेट। यू नहीं होगा, सॉरी योर के, यू की जगह क्या होगा, योर कैंडिडेट इफ यू से सो। कहता है इफ यू से सो, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आई डॉट नॉट अपोज योर कैंडिडेट, आपके कैंडिडेट का अपोज हम क्या नहीं कर सकते। आई कुड नॉट अपोज योर कैंडिडेट, आई आउट टू नॉट अपोज योर कैंडिडेट, आई आउट टू, है नहीं, नैतिक कर्तव्य कहता है कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो उनके आपके कैंडिडेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सर वो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका, 86 का। ठीक है, याद रखिएगा, ये सी सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए 87 क्या कहता है। 87 कह रहा है कि गांधी जी डॉट डॉट एडवाइस नेहरू एंड पटेल। तो गांधी जी नेहरू और पटेल को सलाह दिया करते थे, पास्ट की आदत थी, पास्ट की हैबिट थी, पास्ट की बातें, यूज टू होगा यहाँ पर सही आंसर, यूज टू एडवाइस, यानी गांधी जी यूज टू एडवाइस, ये V1 है, हमेशा मॉडल्स का V1 आता है। तो गांधी यूज टू एडवाइस नेहरू एंड पटेल, नेहरू और पटेल को क्या दिया करते थे, एडवाइस। तो ऑप्शन में इसका सी सही आंसर हो गया। 87 हो गया। 88 देखिए, ऑप्शन 88 कह रहा है कि हिज आई साइट इज वीक, यानी उसके आई साइट जो है, देखने की जो क्षमता है वो क्या है, वीक है, कमजोर है। ही डॉट नॉट टू वेयर ग्लास, ही टू वेयर ग्लास, उसे क्या पहनना चाहिए, तो यह ही हैज, उसे पहनना पड़ेगा। कहता है हिज आई साइट इज वीक, उसकी आदत क्या है, कमजोर है। ही हैज टू वेयर ग्लासेज, यानी उसे चश्मा पहनना पड़ेगा। मजबूरी दिखाना हो तो अब याद होगा आपका स्ट्रक्चर, हैव टू और हैज टू का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, हैव टू हैज टू का। तो हैज के बाद क्या हो जाएगा, हैज टू वेयर ग्लासेज। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, 89 देखिए। 89 कह रहा है कि यू डू नॉट टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फॉर्म ऑफ द हेड ऑफिस। ताकि यू डॉट टू वर्क हार्ड इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस। हालांकि यह हेड ऑफिस से क्या आया है, ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है कि यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच, यानी तुमको कहाँ काम करना है, यू के साथ यू आपको यही काम करना है। और लग तो सब सकता है, यू के साथ हैड भी लग सकता है, डिड भी लग सकता है, डू भी लग सकता है नहीं, लेकिन यहाँ यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट में इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से ऑर्डर आया है कि यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच, आपको इसी ब्रांच में क्या करना है, काम करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। 89 90 देखिए, 90 कहता है, क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, डॉट डॉट यहाँ मुझे फिल करना है, यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। जैसे ही एवरी मॉर्निंग आ गया, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, एक ही ऑप्शन हमारे पास, डू। क्या होगा, डू योर ब्रश यू टीथ एवरी मॉर्निंग, सॉरी यू टीथ नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ भी गलत है, यू की जगह क्या होगा, सही योर होगा। तो क्या होगा, डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, है ना, यहाँ पर डू आएगा। 90 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 91 देखिए, 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे डॉट डॉट टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब्ड अस, यानी दे आर टॉकिंग, सीधा बात है, दे के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, ये V4 है। तो एकमात्र ऑप्शन बच रहा है हमारे पास आर, तो आर ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दे आर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, अपनी पूरी आवाज में ताकत लगा करके क्या कर रहा है, बात कर रहा है, एंड डिस्टर्ब अस, हम लोग क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर, 91 का ए। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आर हो सकता था, कब हो सकता था, जब यहाँ से आगे की सेंटेंस नहीं होता, यहाँ से आगे का सेंटेंस अगर नहीं होता तो दे आर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, ये बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर होगा, क्योंकि यहाँ पर वाज वेयर भी हो सकता है, क्योंकि वाज वर के साथ भी V4 आता है, नहीं डू के बाद V4 आता नहीं है, तो ये ऑप्शन इसी कट गया। हैड के साथ V3 आता है, हैड के साथ V3 आता है, ये ऑप्शन कट गया। डू के साथ V1 आता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो 2 ऑप्शन बचा हमारे पास, आर और वर, इसी दोनों में से इसके बाद भी V4 आता है और इसके बाद भी V4 आता है एक्टिव सेंटेंस में। किसमें, एक्टिव सेंटेंस में। तो आगे देखिए, यहाँ पर डिस्टर्ब्ड अस है, यानी V2 है, यानी पास्ट की बात कर रहा है कि क्या होगा,
ये लोग बात कर रहे थे एंड डिस्टर्ब अस, क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो क्या होगा, दे वर टॉकिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दे वर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, दे वर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब अस, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से आंसर हो जाएगा। यानी वो पूरी आवाज के साथ क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, हम लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, पास्ट में ले जाना सेंटेंस को। 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है, 92 कह रहा है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में क्या जाता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड सो डज माई सिस्टर, एंड सो डज माई सिस्टर, कहती है मेरी, सो डज माई सिस्टर का मतलब हुआ मेरी बहन भी, है कि नहीं। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 93 क्या कह रहा है, 93 कह रहा है, 93 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि पोर द पाउडर इनटू द पैन, pour the powder into the pan and let it for 5 minutes। 93 कह रहा है कि pour the powder into the pan, पाउडर को कहाँ रख दो, पैन में रख दो, पैन मतलब ऐसा तस्तरी जैसे होता है उसमें रख दो, एंड लेट इट के बाद V1, V1 कौन सा है, एक ही ऑप्शन है बॉयल, ये V1 है नहीं, ये V1 है नहीं, ये V1 है नहीं, तो लेट के बाद होता है क्या, वर्ब का पहला रूप, है नहीं, जैसे कि आप जानते हो लेट हिम गो, है नहीं, लेट हिम गो बोल सकते हैं, तो लेट के बाद V1 आता है, ये रूल है, आप याद कर ले, लेट के बाद क्या आएगा, V1 आता है नहीं। तो चलिए लेट जैसे ही आ गया यहाँ पर तो V1 चाहिए, V1 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो पोर द पाउडर इनटू द पैन, यानी पैन जिसको नहीं होता है, बर्तन नहीं होता है कोई आपका, सस्पिन जिसको उसको बोलते हैं, तो पाउडर को कहाँ रखो, सस्पिन में रख दो, एंड लेट इट बी बॉयल फॉर 5 मिनट, जैसे कितने के लिए बॉयल करो, 5 मिनट के लिए, ठीक है। अगला है 94 देखिए, 94 में क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्चुनेटली भाग्यवश द ओल्ड कार, है नहीं, नॉट ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, कार किसी इंजन का खराब हो जाना, है नहीं, तो एक कार था तो ब्रेक डाउन यूज करके खराब होने के लिए, तो फॉर्चुनेटली भाग्यवश द ओल्ड कार नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे, है नहीं, नॉट ब्रेक डाउन। अब देखो यहाँ पर जो ब्रेक डाउन देख रहे हैं, जो ब्रेक वर्ड है ना, ये ब्रेक, ये V1 फॉर्म में आया हुआ, ये जो ब्रेक है वो किस फॉर्म में है, V1 फॉर्म में। तो अगर V1 फॉर्म में है तो हेड के साथ तो V3 आता है, हेड नॉट V3 होगा, कटेगा, है नहीं। द ओल्ड कार के साथ डिड नॉट हो सकता है, तो फॉर्चुनेट कहता है भाग्यवश द कार डिड नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे, यानी कहाँ खराब नहीं हुआ, रास्ते में खराब नहीं हुआ। तो इज नॉट ब्रेक डाउन तो नहीं, ये तो सही नहीं है, इज के बाद V4 आता है तो आप इसको भी काट दो, वाच के बाद भी V4 आता है तो भी काट दो, ऑप्शन बी ही बच रहा है 94 का, एक ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि डिड के बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि वाज लगाते तो आगे में V4 आता, इज के साथ आगे में V4 आना पड़ता, हेड के साथ भी क्या आता, V3 आता, तो सब गलती हो गया, एक ही ऑप्शन बच ही रहा है कि फॉर्चुनेट भाग्यवश द ओल्ड कार डिड नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे, यानी रास्ते में खराब नहीं हुआ, ऑप्शन में 20 का सही आंसर हो गया। 96 देखिए, सॉरी 95 बाकी अभी, हाँ 95 है, देखिए यहाँ V3 है, टैक यानी क्या है, V3, तो V3 आता है तो वाच के बाद V4 आता है, कट गया। विल हैड के बाद जी नहीं, मे हैड भी नहीं, सीधे होगा आई हैव टेकन माई कार कैमरा, आई हैव टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा ले लिया, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा आई हैव टेकन माई कैमरा। 96 देखिए क्या कह रहा है, 96 कह रहा है कि यू डॉट टेल मी द ट्रूथ, यू टेल मी द ट्रूथ, तो देखिए हैव के साथ V3 आता है जो कि है नहीं, ऑप्शन कटा, यूज के बाद 2 आता है, ऑप्शन है नहीं, हैड के बाद V3 आता है, ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन मस्ट, मस्ट के बाद ही क्या आता है बच्चों, V1 आता है, तो यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ, कहता है कि तुम्हें सच्चाई अवश्य मुझे बता देनी चाहिए, अवश्य बता देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 18 में आया हुआ क्वेश्चन से, बढ़िया क्वेश्चन है। 97 देखिए, 97 कह रहा है कि वी डॉट कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइसेस, यानी हमें अपने कंट्री को क्या करना चाहिए, शुड चाहिए हमें अपने देश को ये रखना चाहिए, वो करना चाहिए, जब ये चाहिए का भावना है तो शुड यूज कीजिए, तो क्या होगा, VSOULD, वी शुड कीप आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री को फ्री फ्रॉम क्या रखना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए, किससे, रेशियल प्रेजुडाइसेस, यानी नस्लीय जो अत्याचार होता है उससे क्या रखना चाहिए, हमें अपने आप को फ्री रखना चाहिए, शुड होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है 98 देखिए, हैव यू, क्वेश्चन है हमारा क्या नहीं,
हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, 98 हैव यू, और हैव यू के बाद क्या होगा, V3 आएगा। तो हैव यू के बाद V3 क्या, हैव यू सीन हिम, यही तो V3 है। ये व्यूअर ऐसे ही आएगा, V2 आएगा नहीं, हैड के साथ सीन आएगा नहीं, तो हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये V3 सही आंसर होगा। यहाँ पर सीन फिल होगा, हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 99 देखिए, 99 क्या कह रहा है कि कीप क्वाइट, शांत रहो, वी डो नॉट टू द रेडियो, क्या कर रहा हूँ, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, यानी आपको कीप क्वाइट, देखो जब भी सेंटेंस आए कहे कीप क्वाइट मतलब अभी शांत रहो, तो अब शांत रहने के लिए बोला, इसका मतलब उसमें वही कोई कार्य कर रहा है, यानी प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है, इससे उसको डिस्टर्ब हो तभी तो कहेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो डिस्टर्ब अभी होगा, आपको कल कहेगा शांत रहिए, जी नहीं। तो काम उसी समय का है, काम कंटिन्यू है, जारी है, इसीलिए आपको कीप क्वाइट कर रहा है। तो आप याद कर लीजिए, अभी सेंटेंस आ जाए कीप क्वाइट, तो कीप क्वाइट कहता है शांत रहो, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम रेडियो सुन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 है आज के सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या देखिए, ही लिव्स इन ए 2 स्टोरीड हाउस होगा, यानी वह रहता है किस में रहता है, 2 स्टोरीड हाउस में, यानी 2 तल्ला वाले मकान में रहता है नहीं, 2 बिल्डिंग वाला हाउस नहीं होता है, 2 ब्लॉक वाला हाउस नहीं, स्टोरी वाला नहीं, स्टोरीड STOR, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में। स्टोरीड किसका विशेषता बताएगा, हाउस का। हाउस कैसा है, 2 स्टोरीड है, 2 स्टोरी वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यही एडजेक्टिव के फॉर्म में है, 2 स्टोरी वाला बिल्डिंग है। ठीक है, ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में, जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे, 101 से 120 तक। आज में 100 तक ही इस पार्ट में ये 20 क्वेश्चन रहा। आप इसे पढ़िए, समझिए और सीख करके जाएं और एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।